हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम लोग कंसीडर करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसे आप हिंदी में कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं आप? संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसे आप किस तरीके से क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन आप देख लें। जो जब समान ऊर्जा की छोटी छोटी ऑर्बिटलें आपस में संयुक्त होकर यानी जुड़कर समान ऊर्जा के एक बड़े ऑर्बिटल का निर्माण करती हैं, उसे आप क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब इसके बाद देखने की कोशिश करिएगा। जो संकरण होता है, संकरण में मुख्य रूप से 3 कंडीशनें आती हैं। मुख्य रूप से नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन को हम कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होता है वो ओनली फॉर क्या होता है आपका पहले पॉइंट, तो सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। दूसरी कंडीशन, अगर उस एटम के पास जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास क्या हो सकता है? लोन पेयर यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। उसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्या चीज? एलपी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो वह भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है यानी होता है। उसके द्वारा भी एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। कंडीशन नंबर 3 जो होती है, यदि उस एटम के पास क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा तो वह उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। बस केवल आपको इन 3 बातों को कंसीडर करना है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देते हैं तो कैसे आप कंसीडर करेंगे। मान लीजिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, किसकी बातें करते हैं? CH4। CH4 में आप पूछा जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप 2 तरीके से इसके आप हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को आप कंसीडर कर सकते हैं। फर्स्ट, कार्बन का पहले तो आप क्या कर सकते हैं, पहले जनरली आप बेसिक देख लें, फिर उसके बाद आपको बता देते हैं। कार्बन का आप जानते हैं एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 6 का आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p क्या हो जाएगा आपका 2। जो आप कहें कि छोट समान ऊर्जा के, देखें आप ये 1s 2s 2p, तो ये डिफरेंट एनर्जी का है, या दोनों क्या है आपके सेम। तो ये दोनों ऑर्बिटलें आपस में क्या होते हैं? जुड़कर हाइब्रिड इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संकरण करते हैं। सो देखने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इन दोनों को ले लेंगे तो आप कहेंगे, लिखेंगे क्या चीज? कार्बन एटम किस अवस्था में? तो बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मीन्स प्रारंभिक अवस्था को शो करेगा। जब ग्राउंड स्टेट की बातें आती हैं तो यहाँ पर 2s है, 2s2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यहाँ पर क्या है? तो आप देख रहे हैं क्या है? 2p2, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को आप भर दीजिए। कंडीशन अगला 3 आएगा यानी सेकेंड कंडीशन की बात। इसको स्टेप क्या मानते हैं आप? फर्स्ट। इसके बाद आप स्टेप इसको क्या मान लेंगे? स्टेप सेकेंड की अगर बातें हम आपसे करते हैं तो लिखेंगे कार्बन एटम किस अवस्था में बोलेंगे आप? तो एक्साइटेड स्टेट। बताएं बच्चा, एक्साइटेड स्टेट, यह बेसिक उसका है स्टेट। क्लियर? जब एक्साइटेड स्टेट की आप बातें करेंगे तो यहां पर क्या होगा आपका? देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्या है आपका? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है? 1-1। जब यह समान ऊर्जा के हैं तो इस एटम को क्या करेंगे आप? गर्म करके, तो इसका इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर में से यानी 2s में से किसमें एक्साइटेड होकर जाएगा? 2p में जाएगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन यह एक्साइटेड होकर कहां चला जाता है? 2p में। स्टेप 3 की बातें करें, स्टेप 3 की यदि हम आपसे बातें करते हैं तो लिखेंगे आप क्या चीज? किसके लिए निकाले हैं आप? CH4 के लिए। तो लिखेंगे CH4 मॉलिक्यूल मींस अणु किस अवस्था में? तो आप बताएंगे एक्साइटेड स्टेट। जब इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाए आपका? 1 का 2 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ पर 4। यह जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं तो इस बात को आप यहाँ पर देख लीजिए, जो चारों इलेक्ट्रॉन है आप जानते हैं कार्बन के, क्योंकि कार्बन के बाहर को इलेक्ट्रॉन होता है 4। अब जो यह आप ऑर्बिटल में देख रहे हैं p की ऑर्बिटल है और इसमें क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 4। अब एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो यह शेयर्ड हो जाएगा यानी इसको पेयर्ड कर सकता है। दूसरा हाइड्रोजन अगर इससे कार्बन से जुड़ा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इससे जुड़ सकता है।
तीसरा यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करा देगा, तो यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H, तो यहाँ पर मान सकते हैं आपका चाहिए ए को क्या बना आपका S है, 3 को कितना है आपकी p ऑर्बिटल है, तो इन तीनों को आप एक साथ क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं, यानी 4 तो ऑर्बिटल इक्विवेलेंट एनर्जी के बने। इसको आप कहते हैं क्या चाहिए को S, 3 को p, तो आप कहते हैं क्या चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात बच्चा यदि किसी भी हम एल्केन की बातें करते हैं, चाहे वह किसी भी ज्योमेट्री में हो, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। दैट इज देखने की कोशिश करेगा अगला एग्जांपल। आप केवल कॉन्सेप्ट को समझें कि कॉन्सेप्ट यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में जरूर बोलें, आपको हर तरीके से हम समझा सकते हैं, बस केवल आप देखते रहें। कंडीशन अगला देखिएगा, यदि आपको हम ऐसे दे सकते हैं ओपन चेन ना होकर साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है, तो आप इसको जानते हैं कि इसका नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। अब इसकी बात करें कि इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे किसी एक कार्बन ऐसे है कोई डबल बॉन्ड नहीं है, पूछा जाए इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, तो आप बताएंगे कि जानते हैं कार्बन से कितना बॉन्ड लगा 2, तो 2 की कमी तो हुई H, आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जैसे ही 2 H जोड़ेंगे तो सेम वही कंडीशन आएगी, तो इसमें कितना बॉन्ड आप बता रहे थे यहाँ पर सिग्मा, इससे क्या था आपका 4 H था, तो यह चारों H क्या थे आपके सब सिग्मा बॉन्ड थे। जब सिग्मा बॉन्ड थे तो 2 को सिग्मा मिला तो sp, 3 को मिलेगा तो क्या हो जाएगा आपका sp2, 4 को मिलेगा तो बच्चा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं यह भी सिग्मा है, यह सिग्मा और यह चारों सिग्मा बॉन्ड है। जब यह चारों बॉन्ड आपके सिग्मा है तो यानी साइक्लोहेक्सेन में भी कौन सा हाइब्रिडेशन होगा आपका sp3 होगा। चाहे आपको ऐसे भी ज्योमेट्री क्यों ना मिल जाए, आप आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। कंडीशन नंबर अगला हम बता देते हैं आपको एल्कीन के लिए। दूसरा एग्जांपल आपसे लेते हैं, देखिएगा यदि इसकी बातें कर दें C2 क्या हो सकता है H4, C2H4 में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, तो इसका आप जान रहे हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर, आपको स्ट्रक्चर उसका आना चाहिए। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर H है, यहाँ पर H, यहाँ पर क्या है आपका H, यहाँ पर H। इसमें कितना सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, क्या है आपका पाई। तो इस कार्बन का एक कार्बन का आप हाइब्रिडेशन पता कर लेंगे तो अगले कार्बन को आपको पता चल जाएगा, मिल जाएगा, सेम वही होगा। तो इस कार्बन पे 2 सिग्मा है तो कौन सा हाइब्रिडेशन sp, 3 को जुड़ा है इसी कार्बन से 1 सिग्मा 2 3, तो यानी इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आएगा sp2। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लें 1 सिग्मा 2 या सिग्मा को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका sp2 हो गया। या निकाल कर देखना चाहते हैं तो निकाल लेंगे ऐसे आप, सेम जिस तरीके से आप मीथेन का निकाले थे। देखिएगा मान लिया यहाँ पर है आपका C2 क्या है आपका H4 की बातें कर रहे थे, तो फिर लिखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p क्या होता है आपका 2। फिर लिखेंगे कार्बन एटम किस अवस्था में, तो आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। जैसे ही ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इसकी सिमिलर एनर्जी वाले को एक साथ ले लेंगे तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है आपका 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है 2। इसके बाद लिखेंगे क्या चीज कार्बन एटम किस अवस्था में होगा बच्चा, तो इसको अगर हम क्या करते हैं गर्म करेंगे तो एक्साइटेड होकर इनर से कहां जाएगा, बाहर की ओर ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर कार्बन एटम एक्साइटेड स्टेट को शो करेगा, तो यानी यहां से इलेक्ट्रॉन कूद कर किसमें चला जाएगा आपका p वाले में, तो 1 2 यहाँ थे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया तो 3। अब इसके बाद किसके लिए निकाले आप C2H4 के लिए, तो लिखेंगे C2H4 मॉलिक्यूल किस अवस्था में, तो लिखेंगे एक्साइटेड, चाहे मॉलिक्यूलर स्टेट कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब इसके बाद अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पर बना लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, या p वाली है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये जो चारों इलेक्ट्रॉन है आप जान रहे इस कार्बन एटम के हैं। इस कार्बन एटम से कितना कई कार्बन जुड़े हैं बच्चा, तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि C से यहाँ पर 4 इसका है, तो यह क्या हो गया आपका 1 H, यहाँ पर क्या हो गया आपका 2 H।
फिर उसके बाद यह कार्बन कार्बन से क्या हुआ होगा, हेड टू हेड जुड़ा होगा, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो यह सिग्मा तो आप यह को H जोड़ लेंगे यहाँ पर, दूसरा का H दिया होगा तो यह वाला शेप, तो यहाँ पर H, PP में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर जो बनेगा आपको क्या चीज सिग्मा, अगला वाला जो बनाएगा वह ऐसे यहाँ पर ऑर्बिटल या ऑर्बिटल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा आपका पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड के कारण पेयर होगा, जो पाई बॉन्ड होता है वह हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है, इसलिए इसको आप छोड़ देंगे, जितने सिग्मा वाले हैं उनको एक साथ क्या कर लेते हैं आप जोड़ लेते हैं, तो एक को S है, दो को क्या है आपका P, तो इसमें पाया जाएगा आपका क्या चीज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। या पिक्चर से आप ऐसे बना सकते हैं, क्या है आपका C डबल बॉन्ड, क्या है आपका C से यहाँ पर H है, यहाँ पर H देख लें आप, यहाँ पर क्या है सिग्मा बॉन्ड, यह सिग्मा ये क्या है आपका पाई, दो सिग्मा में तो sp3 मिला तो क्या चाहिए आपका sp2, यानी इस पर क्या सा हाइब्रिडेशन होगा तो sp2, अर्थात किसी भी एल्कीन की हम बातें करते हैं तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है तो आप बता सकते हैं sp2। दैट इज इसका दूसरा आप एग्जांपल देख लें, जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बेंजीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, किसकी बात करें, आप इनसे परिचित हैं, यह है आपकी बेंजीन, और इस बेंजीन में पूछा जाता है कौन सा हाइब्रिडेशन है, तो आप जानते हैं जहां कार्बन वहां क्या है C से एक बॉन्ड दो तीन ठो, तो एक H आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या है आपका सिग्मा, यह क्या है आपका सिग्मा या सिग्मा, ये क्या है आपका पाई, जब तीन सिग्मा आपस में मिलेंगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा बच्चा sp2, तो आप किसी भी एल्कीन का भी इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं एट लास्ट, इसके लिए एल्काइन का आप कैसे कंसीडर करेंगे, यदि दे दिया जाए आपका C2H क्या है आपका 4, इसकी बात है सॉरी C2H2, एसिटिलीन भी कहते हैं अथवा एथाइन कहते हैं, तो सेम जैसे आप एल्कीन का निकाले हैं उसी तरीके से इसका भी निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें आप, इसमें C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाए आपका C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H, यानी एथाइन, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई होगी यानी ऐसे p ऑर्बिटल की, तो इसके बीच में यह वाला सिग्मा, फिर इसके बाद बच्चा ऐसे आपका देखें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी यह ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बना होगा आपका पाई, जब नहीं कोई एटम मिला तो यह क्या होता है कार्बन एटम आपस में कैसा ओवरलैपिंग कर लेता है लेटरल, जब ओवरलैपिंग करता है तब यहाँ पर क्या बनता है आपका पाई बॉन्ड बनता है, तो दो को सिग्मा पेयर इसमें बता सकते हैं आप कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, सॉरी तो आप बताएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज दूसरा देखने की कोशिश करेंगे, इसका निकालते हैं आप कैसे, सेम उसी तरीके से निकालेंगे, आप लिखेंगे C2H2 के लिए अगर बातें आप कर रहे हैं तो लिखेंगे कार्बन एटम की पहले कॉन्फ़िगरेशन, एटम 6 हो गया स्टार नंबर, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 1s2 2s2 2p क्या हो जाए आपका 2, लिखेंगे कार्बन एटम किस अवस्था में तो बोलेंगे ग्राउंड एटम, किस अवस्था में तो आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में शो करेंगे तो सिमिलर एनर्जी वाले को एक साथ आप लेते हैं, जो इसके डेफिनेशन में आप देखे हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, इसके बाद लिखेंगे क्या चीज कार्बन एटम किस अवस्था में तो लिखेंगे आप एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड स्टेट को यह शो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा S का इलेक्ट्रॉन इस वाले 2s का इलेक्ट्रॉन किसमें कूद कर चला जाएगा 2p में, यानी 4 इक्विवेलेंट क्या हो जाएगी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन, और यानी इनकी एनर्जी इस समय क्या सबकी सेम है। अब इसके बाद लिखेंगे क्या चाहिए C2H2 मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड स्टेट को शो करेगा तो आप यहां से शो बना सकते हैं इसको, यह क्या है आपका 2s में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है आपका 2p है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन, इसके बाद यह क्या होगा आप इसकी ज्योमेट्री देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको अभी पहले ही बताया एक बार और देख लें, देखिएगा यह क्या रहा होगा आपका कार्बन और दूसरा वाला एक क्या रहा होगा आपका C, तो इस कार्बन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है किसी चाहे इस कार्बन के चाहे इस कार्बन किसी एक कार्बन को आप मान लेंगे, या कार्बन के बीच में क्या होगी इसकी तीनों एक्सिस को बता दें, चाहे आप डायरेक्टली समझ लें,
कि जब C2H2 है तो इसका एक स्ट्रक्चर आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड क्या है आपका H। यह क्या होगा S ओवरलैपिंग हुई यानी sp है, और यहाँ पर जो है क्या चीज pp हेड टू हेड, pp क्या हो सकती है साइड वाइज, pp कैसा होती है लेटरली ओवरलैपिंग होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड सी, अभी क्या है पाई यहाँ पर सिग्मा बीच वाला, तो दो एक सिग्मा और यह सिग्मा, दो सिग्मा तो बताएंगे आप क्या चीज sp हाइब्रिडेशन। तो ये कोई H अपना इस कार्बन को देगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका सिग्मा, यानी आप शो कर लेंगे H। सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई होगी तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड सिग्मा। दूसरा जब साइड वाइज ओवरलैपिंग किया होगा तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका पाई। थर्ड अगर वह लेटरली ओवरलैप करेगा यानी दोनों छोरे पर क्या होगी ऑर्बिटलें आपस में ओवरलैप कर जाती हैं, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं होती, सो एक S एक P, क्योंकि इसमें सिग्मा है तो यानी इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन, तो आप बताएंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे दे दिया जाए आपसे BE क्या है आपका Cl2, हम बहुत सारे एग्जांपल करा देंगे उससे कोई मतलब नहीं, बस केवल आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, करके देखिएगा आपको सारी वैल्यू समझ में आ जाएगी, निकलता चला जाएगा आपको फैक्ट। कुछ आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बातें करते हैं तो उसमें आपको लिगेंड को पहचानना होता है कि वह कब इनर हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा, कब क्या हो सकता है आपका आउटर। तो उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो देंगे, इसको पहले आप देख लें। यहाँ पर BeCl2 की यदि बातें कर रहे हैं तो बेरिलियम का आप जानते हैं, इसमें सीधी सी बात क्या है जब दो ही Cl है, एक Cl क्या है दो, इसके पास कोई लोन पेयर है नहीं, दो सिग्मा, तो इसमें कौन सा हाइड्रोजन, तो आप बता सकते हैं क्या चीज sp। इस स्ट्रक्चर से भी कंसीडर करते चले जाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग मिल लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के साथ।